राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि माँ रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का 12 वर्ष का वियोग हुआ था? क्या आप ये भी जानते हैं कि पूरी द्वारिका खारे पानी में क्यों है? द्वारिका से 5 किलोमीटर दूर ही मीठा पानी की व्यवस्था आपको मिल पाएगी, पर पूरी द्वारिका क्यों खारी है? तो आज हम आपको ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए चलिए हमारी वीडियो में बनी रहिए। भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी का विवाह जब संपन्न हो गया तो दोनों अधिक समय तक साथ नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से एक ऐसी गलती हो गई जिससे उनको 12 साल का वियोग झेलना पड़ा। यह समय दोनों के लिए बड़ा ही कष्ट का समय था, पर भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी ने इस समय को भी प्रसन्नता पूर्वक काटा। इन दोनों के अलग होने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी, भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु दुर्वासा ऋषि थे। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि अचानक ही भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि कृष्ण, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। तुम्हारे पास कुछ भी हो, जल्दी मुझे खाने के लिए दो कृष्ण। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी की तरफ देखते हैं। रुक्मणी जी बोलते हैं कि भोजन तो भोजनशाला में रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि जी से बोलते हैं कि गुरुवर, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, नहीं कृष्ण, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम कुछ भी करो, मुझे साथ में लेके चलो। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि रथ तो खड़ा हुआ है पर उसमें घोड़े नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि से बोलते हैं कि गुरुवर, रथ तो है पर उसमें घोड़े नहीं हैं। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, तुम दोनों क्यों हो, तुम दोनों लग जाओ। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी की तरफ देखने लगे, क्योंकि महल से भोजनशाला की दूरी काफी दूरी थी। दुर्वासा ऋषि जाकर तुरंत रथ पर बैठ गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी दोनों रथ के आगे लग गए और दोनों चलने लग गए। माता रुक्मणी को गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया था, उनके लिए ये पहली बार था। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मणी जी को प्यास सताने लगी। भगवान ने रुक्मणी जी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोलते हैं, कुछ दूरी और है, रथ को खींच लो, उसके बाद महल आ जाएगा। लेकिन रुक्मणी का गला सूखने लगा और वे परेशान होने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए अपना अंगूठा जमीन पर दबाया, जिससे जल का स्रोत फूट पड़ा। धरती से गंगा जल की धारा फूट पड़ी, जिससे रुक्मणी जी ने अपनी प्यास शांत की। के बाद रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से भी थोड़ा जल पीने के लिए आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल ग्रहण किया। तभी क्रोध में दुर्वासा ऋषि जी बोल पड़े, दोनों ने ही बिना गुरु के आज्ञा लिए जल पी लिया, मुझे पूछा तक नहीं कि तुम्हारे पीछे एक गुरु बैठा हुआ है। एक बार भी इस ऋषि से पूछा जो भूख प्यास में बैठा हुआ है? तुमने अकेले अकेले जल पी लिया, अपने गुरु से भी पूछा नहीं, अपने गुरु से भी आज्ञा नहीं ली एक बार भी। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए। वे क्रोध में आ गए और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं, उचित नहीं समझा। तब क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी जी को 12 वर्ष का अलग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दोनों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुर्वासा ऋषि को भी श्राप देने के बाद बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खीर बनवाई थी दुर्वासा ऋषि जी के लिए। उन्होंने खौलती हुई खीर अपने मुंह के अंदर डाल ली और जो खीर के पात्र में जो बचा था, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इस खीर को तुम अपने पूरे शरीर पर लगा लो, ऐसा कोई अंग मत छोड़ना जहाँ ये खीर ना लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, बस अपने पैरों पर नहीं लगाया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि कृष्ण, इसे अपने पैरों पर भी लगाओ। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपका प्रसाद कभी अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, कृष्ण, तुम पूरे शरीर से लोहे के हो, बस तुम्हारे पैर ही कच्चे रह गए हैं मेरे पुत्र। ये भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को पैरों में ही बाण लगा था। इस लीला के पश्चात वह गोलोक धाम गए थे और माँ रुक्मणी कृष्ण का 12 वर्ष का वियोग हुआ था। द्वारिका से 5 किलोमीटर दूर ही रुक्मणी जी का महल है। वहाँ रुक्मणी जी 12 साल तक द्वारिका में एक भी बार नहीं गई, न ही भगवान श्री कृष्ण उनसे एक बार भी मिलने आए। कहीं ज्यादा दूरी नहीं थी, 5 किलोमीटर दूरी पर। चाहते तो मिल सकते थे, पर ऋषि के श्राप को नहीं टालना चाहते थे श्री कृष्ण। लोग समझते हैं कि सिर्फ राधा रानी का ही श्री कृष्ण के श्राप साथ वियोग हुआ था। अगर आप जानते हो तो माँ रुक्मणी जी का भी हुआ है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आप ऐसी और अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी कमेंट में जरूर लिखें।